जय हिंद दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके बुक्स रीडिंग में। दोस्तों, आज से हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका यह पहला पार्ट है। दोस्तों, हम संपूर्ण संविधान को हम एक कहानी की तरह पढ़ेंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें व लाइक करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम लोग जो भी इस कक्षा में पढ़ेंगे उनसे संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको हमने वीडियो के अंत में रखा है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और उन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज की कक्षा। तो दोस्तों, हमारा आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने भारत का संविधान। तो दोस्तों, भारत का संविधान एक किताब की तरह है, जिस किताब को हम कहते हैं भारत का संविधान। इसको दोस्तों बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। जिस तरह हर किताब के अंतर्गत कोई ना कोई लेसन होता है, पाठ होता है, उसी तरह हमारे भारत के संविधान में संविधान के पाठों को भाग में बांटा गया है। और वो भाग कितने हैं भारत के संविधान में? वो भाग हमारे हैं 22। तो दोस्तों, हर पाठ का कोई ना कोई क्रम, पेज का क्रम संख्या दिया हुआ होता है, जिससे हमको उसको ढूंढने में आसानी होती है। तो उसी तरह उन पेज नंबरों को हम भारतीय संविधान में अनुच्छेद के नाम से जानते हैं। और ये अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान में 395 हैं। तो दोस्तों, हम लोग भाग 1 से लेकर भाग 22 तक पूरे एक सीरीज के माध्यम से चलेंगे, जिसको धीरे धीरे हम लोग एक कहानी की तरह पढ़ेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके भारतीय संविधान को। तो चलिए दोस्तों, हम अपने भाग 1 की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों, संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके राज्य के क्षेत्रों के बारे में है। यानी दोस्तों, जो हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे संबंधित है। दोस्तों, भारत राज्यों का एक संघ है दोस्तों, अनुच्छेद 1 के अनुसार, जिससे कोई भी जो राज्य है भारत का वो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकता। जैसे कि दोस्तों, कश्मीर अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता है, पर वो नहीं रख सकता, क्योंकि भारत हमारी एक अखंड इकाई है, जिससे कोई भी राज्य बाहर नहीं जा सकता। तो दोस्तों, राज्य बनने की बेसिकली तीन प्रक्रियाएं होती हैं। पहला होता है परिसंघ, जिसमें दोस्तों किसी समझौते के द्वारा कई राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। दूसरा दोस्तों होता है संघ, जिससे कई राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसके उदाहरण के लिए आपको अमेरिका का मैं उदाहरण देता हूँ। अमेरिका में दोस्तों 50 राज्य हैं, जो अलग अलग अपने समझौते के कारण एक देश के रूप में आज विकसित हैं। और दोस्तों, तीसरा आता है हमारा यूनियन, यानी संघ। राज्य अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकते, यानी एक अखंड इकाई की तरह जो कभी कभी टूट ही नहीं सकते। अपने अंदर तो वे कुछ भी कर सकते हैं, पर वो स्वतंत्र राज्य होने का अस्तित्व नहीं रखते। तो दोस्तों, ये था हमारा भारत का संविधान 1। तो दोस्तों, चलिए अपने अनुच्छेद 2 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अनुच्छेद 2 कहता है कि भारतीय संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। यानी दोस्तों, जो हमारी संसद है वो संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए कानून बनाने के अधिकार हैं उसके पास। नए राज्यों के गठन और राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन की शक्ति संसद को प्राप्त है। तो दोस्तों, इसके तहत 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य को भारत में मिलाया गया था। अब ने दोस्तों, हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद 3 दोस्तों, अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद वर्तमान राज्यों में हस्तक्षेप कर सकती है दोस्तों। जैसे कि वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है, किंतु इसके लिए संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि राष्ट्रपति सिफारिश नहीं करता है तो यह विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं हो सकता। यदि विधेयक किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करना है तो राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल की राय हेतु भेज देगा दोस्तों। लेकिन इसमें
कोई ज़रूरी नहीं, यदि राज्य इसमें आपत्ति भी जताता है फिर भी वो संसद उस विधेयक को पारित कर सकती है। तो दोस्तों इस अनुच्छेद के तहत संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, अपने देश के किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तित कर सकती है और किसी राज्य को तोड़कर एक नया राज्य बना सकती है। जैसे दोस्तों बिहार से तोड़कर भारतीय संसद ने अनुच्छेद 3 के तहत झारखंड बना दिया और उत्तर प्रदेश से तोड़ करके उत्तराखंड बना दिया। उसी प्रकार दोस्तों किसी भी राज्य को तोड़कर एक नए राज्य का गठन कर सकती है भारतीय संसद। तो दोस्तों हमारा अनुच्छेद 4 कहता है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 का किया गया कार्य संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि अनुच्छेद नंबर 2 में क्या है कि भारतीय राज्यों को मिला लेना। तो दोस्तों भारतीय राज्यों को मिला लेना और संसद जो है वर्तमान राज्यों की सीमा नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो इन सब चीज़ों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखेंगे भारत का विभाजन। दोस्तों हम लोग जब आज़ाद हुए तो आज़ाद होने से पहले जो ब्रिटिश लोग थे भारत को कई भागों में तोड़ा। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले 1893 में भारत को अफ़गानिस्तान से अलग कर दिया गया डूरंड रेखा के द्वारा। और दोस्तों 1935 में म्यांमार को अलग कर दिया गया। तो दोस्तों 1935 में म्यांमार को अलग किया गया। उसी तरह दोस्तों 1947 में पाकिस्तान को मैक-मोहन रेखा द्वारा अलग कर दिया गया था। और दोस्तों जब पाकिस्तान बना था तो उसमें 13 देशी रियासतों ने मिलकर पाकिस्तान का गठन किया था। दोस्तों भारत में अब देखते हैं भारत का गठन कैसे हुआ, जिसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाई, पंडित नेहरू ने मिलाई और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भी भारत राज्यों के गठन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। भारत में 552 देशी रियासतें थीं, जिसमें 549 देशी रियासतों ने भारत में स्वेच्छा से शामिल हो गईं। जिसमें दोस्तों 552 में से 3 रियासतें बची थीं, जिनका नाम था हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। दोस्तों ये रियासतें भारत में नहीं रहना चाह रही थीं। तो दोस्तों हैदराबाद, जूनागढ़ एवं कश्मीर देशी रियासतों ने भारत में सम्मिलित होने से मना कर दिया। इनके दोस्तों अपने अलग अलग कारण थे भारत में ना शामिल होने के, लेकिन हैदराबाद को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पोलो मिशन द्वारा भारत में मिला लिया। हैदराबाद दोस्तों क्या था कि वो पाकिस्तान में जाना चाहता था, तो इसलिए इसको पोलो मिशन द्वारा अपने भारत में मिला लिया गया। और दोस्तों उसी तरह जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा भारत में मिलाया गया। जनमत संग्रह दोस्तों जूनागढ़ के साथ क्या था कि यहाँ की आबादी हिंदू थी और राजा मुस्लिम थे। तो दोस्तों इसलिए वहाँ पर जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारतीय रियासत में शामिल कर लिया गया। और दोस्तों तीसरा राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दोस्तों ठीक जूनागढ़ का उल्टा था, जनता मुस्लिम थी लेकिन राजा हिंदू था। तो दोस्तों 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र द्वारा जम्मू कश्मीर को भी भारत में मिला लिया गया। तो दोस्तों हमने जो भी अभी तक अपना लेक्चर देखा उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमने आपको बताया था शुरुआत में कि हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों उन वीडियो के अंत में आइए देखते हैं उन प्रश्नों को और उनका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भारत राज्यों का संघ है, यह निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। हम लोगों ने पढ़ा कि भारत राज्यों का एक संघ है जिससे कोई भी राज्य टूट नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद विदेशी राज्य को निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में शामिल कर सकती है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा था हमारे अभी वीडियो में कि 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। तो दोस्तों अनुच्छेद नंबर 2 के तहत ही भारत में मिलाया गया था। और दोस्तों अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत राज्यों का एक संघ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन आगे दोस्तों, सिक्किम राज्य को भारत में कब मिलाया गया? तो आपके ऑप्शंस हैं 1975, 1976, 1947, 1956। आपको दोस्तों बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1975। सिक्किम को भारत में 1975 में मिलाया गया। और अगर दोस्तों आपसे डेट पूछे तो 16 मई 1975। चलो दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, संसद किस अनुच्छेद के द्वारा किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकती है? राज्य में परिवर्तन से मतलब है दोस्तों किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, या किसी राज्य को तोड़कर नए राज्य बनाना। इन सब परिवर्तनों से दोस्तों संबंधित है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है दोस्तों? तो ये कर सकती है संसद अनुच्छेद नंबर 3 के तहत। भारत का संविधान का अनुच्छेद नंबर 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकती है। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अफ़गानिस्तान भारत से किस रेखा द्वारा अलग होता है? दोस्तों जो हमारा अफ़गानिस्तान है वो लगभग पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से एक रेखा बनाता है, जिसे हम लोग डूरंड रेखा कहते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान भारत से कब अलग हुआ? आपके ऑप्शन है 1947, 1949, 1950, 1951। तो दोस्तों ये हुआ आपका 1947 में, यानी ऑप्शन नंबर ए से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देसी रियासत को भारत में मिलाया गया? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और अवध। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा था अभी पिछली बार हैदराबाद को मिलाया गया ऑपरेशन पोलो के तहत, क्योंकि दोस्तों ये पाकिस्तान में जाना चाह रहा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विलय पत्र द्वारा किस देसी रियासत को भारत में मिलाया गया? तो दोस्तों आपको बताना, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, पंजाब। तो दोस्तों आप लोग अभी पीछे पढ़कर आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर देसी रियासत को भारत में विलय पत्र के माध्यम से मिलाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कश्मीर ने विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1947, 30 जनवरी 1947, 5 फरवरी 1947 और 26 अप्रैल 1947। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर ने विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हम लोग। जनमत संग्रह द्वारा किस देसी रियासत को भारत में मिलाया गया? जनमत संग्रह से दोस्तों आपको बताना है किस देसी रियासत को भारत में मिलाया गया। पंजाब, अवध, जूनागढ़, हैदराबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जूनागढ़। जूनागढ़ को दोस्तों जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। जूनागढ़ में दोस्तों क्या था कि आबादी हिंदू थी, राजा मुस्लिम था, इसलिए वह पाकिस्तान में जाना चाह रहा था। तो दोस्तों जनमत संग्रह के द्वारा 90% वोट भारत को प्राप्त हुए, जिसके तहत जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। तो दोस्तों आपको वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने मित्रों तक हमारी वीडियो को शेयर करें। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।